हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ऑन नथिंग बट फुटबॉल ब्लडी हेल। आज का स्पेशल एपिसोड है थ्री वाइज मंकीज में, द होम ऑफ MUSC मुंबई। लेट्स गो। Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एंड वेलकम टू फुटबॉल ऑन फुटबॉल ब्लडी हेल। आज है हमारे साथ मिस्टर थ्री वाइज मंकीज हिमसेल्फ, थर्ड वाइज मंकी मिस्टर MUSCM सुनील। वेलकम टू द शो। चैनल आपका ही है वैसे, बट वेलकम टू दिस शो। Yes, this is where the magic happens and this is where all the screening happen. आज हम बात करने वाले हैं ऑफ मैच डेज, मैच डे पे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और बहुत सारे गॉसिप स्टोरीज। तो स्टे ट्यून, लॉट्स ऑफ फन टू कम। बट सुनील, टू स्टार्ट विद, क्या है हमारे सामने? फर्स्टली तो एफिंगट का बियर जो 2 महीने से मैं बना रहा था और कब से मैं पीने के लिए मर रहा हूँ। चीयर्स, चीयर्स। एंड सेकंड, दीज आर बार निबल जो हम लोग ने चकना प्लेटर को रिप्लेस करके थोड़ा फैंसी चकना लाया है, मगर ये भी बहुत अच्छा है। एंड दिस इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ लाइफ जो मैं रोज खाता हूँ। सैलेड। मेरा उम्र हो गया है यार, मेरे को रात को डिनर हल्का खाना पड़ता है, इसलिए मैं सैलेड खाता हूँ आजकल। तो मैच डे पे होता है कि नहीं होता है? चांस ही नहीं है। बट ये चकना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब इट्स लाइक ये ऑनरी है, लेकिन बर्कैम्प के बिना ऑनरी कुछ नहीं है। थर्ड वाइज मंकी कैसे बने, क्या हुआ? बहुत ही अच्छा स्टोरी है उधर। हाँ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। कि एक्चुअली सबके साथ होता है कि आफ्टर इंजीनियरिंग आई वाज लॉस्ट थोड़े टाइम के लिए कि एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। आई ट्राइड डूइंग दैट सिमुलेशन इंजीनियर वाला जॉब। आई यूज्ड टू वर्क इन जनरल मोटर्स। वेरी सून आई रियलाइज्ड कि यार इनको थोड़ी देर में पता चल जाएगा मुझे कुछ आता नहीं है या मुझे ये करना भी नहीं है। तो मैं वापस आया इंटेंशन से कि मुझे स्क्रीनिंग करना है और आई जॉइन्ड द सपोर्टर्स क्लब। मुझे ये करना है, बट उसको भी 4 साल लग गए। मैं 1 साल मैंने ब्रोकर लोग के साथ में घूम घूम के बिताया और उन लोग को लगता था कि पक्का ये हमको एड़ा बना रहे हैं, कुछ करने वाला नहीं है। बट फाइनली स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करते करते एंड जगह ढूंढते ढूंढते वी केम टू थ्री वाइज मंकीज, जो 6 महीना हो गया था चालू होके। एंड मिग्नेश के साथ में मैंने एक रात का स्क्रीनिंग का कुछ किया था कि रात का स्क्रीनिंग यहाँ पे करते। एंड वो स्क्रीनिंग के टाइम पे सिगरेट ब्रेक के लिए मैं बाहर गया था एंड मिग्नेश केम आउटसाइड एंड ही टोल्ड मी कि आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर एंड आई टोल्ड हिम आई एम लुकिंग फॉर अ वेन्यू। तो लाइक अ लॉट कैन हैपन ऑन कॉफी सुना है, मगर सिगरेट ब्रेक पे भी बहुत कुछ हो सकता है। एंड थ्री वाइज मंकीज हैज आल्सो कम अ लॉट फ्रॉम देयर। आई रिमेंबर बैक देन वो ग्लोब्स होते थे, हम लोग ग्लोब्स के वो हैप्पी आवर करते थे। अभी इनफैक्ट मेरे को याद है जब हम लोग पहले आयरिश पब में स्क्रीनिंग करते थे, तब हम लोग प्री ड्रिंकिंग जगेट्स में करते थे। तो हम लोग ने थ्री वाइज मंकीज का बैरल और ग्लोब्स बहुत सुना हुआ था। वही लालच में हम लोग एक्चुअली पहले आए थे कि स्क्रीनिंग यहाँ पे करेंगे तो प्री ड्रिंकिंग में वो बैरल से पीने मिलेगा। बहुत हिट होता था, पब्लिक ग्लोब चुरा चुरा के लेके जाते थे बैग में। तो नाम तो पहले थ्री वाइज मंकीज का उसी से हुआ था, बट ऑफ कोर्स धीरे धीरे वी बिकेम a very event centric place. Now we are known for our gigs, our sports screenings, our karaoke. बहुत पहले स्टैंड अप कॉमेडी भी करते थे। बहुत सारे इवेंट से अभी थ्री वाइज मंकीज का नाम जुड़ा जाता है। अभी थ्री वाइज मंकीज जो 11 साल हो गए हैं गाइस। बॉम्बे में कोई भी वेन्यू 11 साल तक खुलना और ग्रो करना कंसिस्टेंटली बहुत मुश्किल है। और ये 11 साल सेलिब्रेट करने के लिए न्यू मेन्यू भी है। तो आज हम न्यू मेन्यू भी देखने वाले थोड़ा। दिस इज फॉर द न्यू मेन्यू। तो जैसे अपना स्क्रीनिंग का क्राउड बदलते रहता है, जो पहले बच्चे आते थे अब अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो वैसे हमारा मेन्यू भी थोड़ा चेंज हो गया। वी हैव थोड़ा मॉडर्न करने का ट्राई किया। फाइनली वो ब्लैक प्लेट से हम लोग हट गए जो पब में सेंट्रिक हमेशा दिखता है। तो अभी थोड़ा गुड प्लेटिंग, गुड फूड, सैलेड्स तो लेट्स सी नया मेन्यू में। देखो तेरे को भी पसंद आएगा, आई एम श्योर। मजा आया। राउंड 2 सुनील, क्या खा रहे हैं हम लोग? हाँ, तो स्क्रीनिंग और फ्राइड फ्रूट का तो कॉम्बिनेशन मेरे को लगता है होगा ही होगा, बिकॉज जो फटाफट बनेगा वो फटाफट बिकेगा। तो मेरे को लगता है सबसे पॉपुलर हमारे स्क्रीनिंग्स में और नॉर्मल इसमें भी कि चिकन पॉपकॉर्न है। एंड आई थिंक हमारा चिकन पॉपकॉर्न KFC के चिकन पॉपकॉर्न से बेटर है। यू कैन कम एंड ट्राई इट एंड लेट मी नो। बट चिकन पॉपकॉर्न एंड गोभी मंचूरियन भी मेरी वाइफ का फेवरेट है, जो फटाफट बनता है और फटाफट पब्लिक कंज्यूम करते हैं। एंड अभी चिकन पॉपकॉर्न के साथ में चिकन स्ट्रिप्स भी है। एंड दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच वी हैव स्टार्टेड। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, मगर मैं बोल रहा हूँ, देखो खा के देख और मेरे को बताना कैसा लगेगा। कोल्हापुरी मिसल हमस। कोल्हापुरी मिसल हमस। मैं जब सुना था, मैं मिग्नेश को बोला भाई ये क्या बना दिया, पब्लिक चप्पल तो नहीं मारेंगे ना। बट मैंने खाया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही यूनिक और मॉडर्न टेक है इस पे कोल्हापुरी मिसल पे। तो यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो। यार वो तो मैं करूंगा, आई एम वेरी इंट्रीग्ड। बट गोभी मंचूरियन यार, मतलब दिस इज वन ऑफ दोस क्लासिक्स कि हम लोग वो शेडी बार ड्रिंकिंग जब जाते हैं
तो साथ में गोभी मंचूरियन ड्राई तो लगता है एंड वो लाइक वो बियर के साथ वाला खाना है as you यस said. इट्स द परफेक्ट बियर फूड और लाइक आई सेड कि मेरी वाइफ का फेवरेट है जब भी उसका मूड खराब होता है मेरे को मालूम है उसका मूड कैसे ठीक करने का फटक से गोभी मंचूरियन लेके जाता हूँ शी बिकम्स हैप्पी Hmm. कैसा लगा So good. मेरे को लगता है अभी ये मेरा फेवरेट होने वाला है न्यू मेन्यू में. अरे वो मेरा ओल्ड मेन्यू में फेवरेट था चीजी इक्लेयर. जब मैं चीज खाता था उतना चीजी इक्लेयर मेरे को याद है मैं और शाम हम लोग सिर्फ एक प्लेट के बाद एक प्लेट के बाद एक प्लेट के बाद एक एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू वन. वो काफी पॉपुलर रहता था स्पेशली गुजरातीज में बिकॉज चीज बोलो और पूरा चीज का ब्लॉक फ्राइड रहता था ऊपर से चीज डालते थे ग्रेवी में रहता था बहुत ही अमेजिंग आइटम था वो भी बट वो अभी भी है अगर इफ यू रिक्वेस्ट फॉर इट बट सीक्रेट मेन्यू. secret menu yes all the popular items are still there if you request for it एंड ऑन दैट नोट कि वो गुजरातीज का फेवरेट है. पिछले एपिसोड के बाद ना सुनील ने मेरे को बहुत गाली दिया कि भाई तू चाइनीज खाना दिखा रहा है फूड शो पे और तू सिर्फ वेज 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 कर रहा है. सबसे ज्यादा क्या बिकता है सुनील यहाँ पे? पनीर. yes वो अनफॉर्चुनेटली मानना पड़ेगा कि चिकन से ज्यादा पनीर हमारा सेल होता है बिकॉज हमारा ऑडियंस सबसे स्पेंड करने वाला जो ऑडियंस है वो गुजराती ऑडियंस है एंड वी गेट अ लॉट ऑफ गुजराती पीपल स्क्रीनिंग में भी इफ यू सी द गेस्ट लिस्ट या हमारा जो स्क्रीनिंग लिस्ट है शाह मेहता हमेशा वही रहता है. वैसे lot of people don't know I have spent all my lifetime living in Ghatkopar and Mulund यार तो I have always been around Gujaratis I've always been friends with Gujarati people. आई मीन क्या पका रहा है कि एपिसोड में डिस्कस किया था जिसमें शाम है तो लोग फुल मेरे को लगता है आधा खाओ गली का प्रमोशन तो उधर से ही हुआ है. वो एपिसोड से इतना बेचा है. And if you think Mulund is popular घाटकोपर का खाओ गली तो मतलब it's epic मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है. आई डिडंट थिंक मुलुंड इज पॉपुलर. आई थॉट घाटकोपर इज ओनली पॉपुलर. मुलुंड का भी काफी नाम है मगर घाटकोपर वाला तो वो जो डोसा वाला है उसका तो इतना नाम है भाई उसने तो घर वर बना लिया अपने पैसे से. उधर वो मिलता है क्या वो चॉकलेट आइसक्रीम डोसा और कोलगेट मिल्क शेक और इस प्रकार की बचकाना बातें यू नो टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ स्पेशल स्क्रीनिंग स्टोरीज बट टू बिगिन विद तो हम लोग भी बात कर रहे थे ना कि गुजरातीज और मारवाड़ीज बहुत आते हैं तो स्क्रीनिंग मेन्यू के टाइम पे एक फिक्स स्क्रीनिंग मेन्यू होता है कवर होता है. बहुत अजीब रिक्वेस्ट आते हैं. हाँ इंस्टाग्राम तो हमारा फ्लडेड रहता है क्वेश्चन से तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि जैन मेन्यू है क्या जो नॉर्मल है कि जैन खाना मिलेगा क्या ये मिलेगा क्या वो मिलेगा क्या तो मैं हमेशा उन लोगों को बोलता हूँ कि भाई वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है यू कम हियर एंड गेट सरप्राइज. मगर जो वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं हमेशा कि मैं घर से खाना खा के आ रहा हूँ तो कवर लेना जरूरी है. बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? और एक सवाल आया था जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मगर एक मेरा एक फ्रेंड है जो फुटबॉल को डेट से कंबाइन करना चाहता था तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सुन यार 2 का टेबल रिजर्व कर देना मगर मेक श्योर कुर्सी बगल बगल में लगा. वो तो सुनील के शादी में मैच स्क्रीनिंग हुआ था. हम लोग सब थे वहां पे स्क्रीनिंग था तो चप्पल पड़ी किसी से कि अरे मेरी वाइफ कन्विंस्ड ही नहीं थी कि मैं इसको कितना समझा रहा था इधर शादी में कोई शादी के लिए नहीं आता पब्लिक फन करने आ रहे हैं दारू पीने आ रहे हैं एंड मैं इसको बोला था अगर मैं बाहर मैच नहीं दिखाऊंगा बिकॉज उसी टाइम पे रिसेप्शन का प्लान था मैं मैच नहीं दिखाऊंगा तो सब लोग अपने रूम में बैठे रहेंगे बिकॉज इट वाज होटल वेडिंग एवरीवन हैड देयर ओन रूम्स. मैं रूम में ही रहता तो मैं सब उनको बोला था कि भाई अगर मैच नहीं दिखाऊंगा तो सब अपने रूम में रहेंगे कोई आएगा ही नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग ऑल दिस. तो इसलिए मैंने रिसेप्शन स्टेज के बगल में एक स्क्रीन लगा दिया था जहाँ पे मैच स्क्रीन हो रहा था एंड बाकी लोगों को भी एडवाइस करता रहता हूँ कि मैच डे के दिन शादी कर रहे हो तो यार मेक श्योर कहीं ना कहीं मैच दिखते रहे. मेरा एक्चुअली मेरे शादी के टाइम पे मेरे को याद है हम लोग डेट चेक कर रहे थे तो मैंने बोला था कि देखो डेट्स देख के चेक करके देखना मैच के साथ में अगर क्लैश हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा. दूल्हा अभी मंडप पे बैठ के हॉटस्टार लेके बैठा अच्छा थोड़ी लगेगा. भाई मुझे एक स्टोरी याद है जो मार्शल का जो गोल हुआ था मैं मार्शल ने गोल मारा था बहुत सालों पहले जो मार्शल का जो डेब्यू गोल था हाँ ओके मैं वो मैच में मैं ग्रीस में था अपने फ्रेंड के वेडिंग में था जो सीजन टिकट होल्डर है वो अपना वाउज रीड करने के बीच में मुझे पूछ रहा है स्कोर क्या हो रहा है. इमेजिन लाइक यूनाइटेड फैंस का क्रेज जो वो लेवल पे जा सकता है. व्हाई नॉट. सुनील फूड रेटिंग्स और बिकॉज ये फुटबॉल है थोड़ा अलग करते हैं हम यहाँ पे रेटिंग्स फुटबॉल टर्म्स में क्या रेट करोगे? यार मेरे को लगता है पंच इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यू शुड रेट देम एक्चुअली. ये चिकन विंग्स तुझे क्या लग रहा है? मेरे को आपके फीडबैक से ऐसा लग रहा है कि बहुत विंग्स गैबी वॉर्टन बन के रह जाते हैं बट ये रायन गिग्स लेवल लग रहा है मेरे को. डेफिनेटली रायन गिग्स ऑफ चिकन विंग्स कमिंग टू द हमस. आई थिंक माइकल कैरिक बहुत ही अनअज्यूमिंग एट फर्स्ट कि हमस है क्या है बट
वो आफ्टर किक, वो थ्रू बॉल जब एक बार आ जाता है बॉस, गेम इज डन. बट द गोभी मंचूरियन, गाली मत देना भाई, ये मेरे लिए किंग है. दिस इज द किंग कैंटिना ऑफ फूड राइट हियर, दिस गोभी मंचूरियन बॉस. मैच डेज पे अगर आओगे थ्री वाइज मंकीज में, मेरे को यही खाते हुए देखने वाले हो. थैंक यू. ओके, ऑन टू मेन्स. कॉकटेल्स, मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ कॉकटेल. इतने साल आया बियर कॉकटेल्स. लाइक आई सेड कि हमारा वेन्यू काफी रिवैम्प हुआ है, तो बहुत सारे आजकल मैच डेज में भी बहुत लड़कियां भी आना चालू हो गई है. लॉट ऑफ पीपल गेट देयर वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स. अब ड्रैग करके लाते हैं, उनको ही पता होगा, मगर वी हैव स्टार्टेड लॉट ऑफ न्यू कॉकटेल्स, सो दीस आर फ्यू ऑफ देम. एंड हम लोग कौन सा पी रहे हैं आज? ये एक्सप्रेसो मार्टिनी एंड दिस इज सम जिन बेस्ड कॉकटेल, एल्डर फ्लावर. आजकल ये सब फैंसी चालू हो गया. Gin, elderflower, fancy, and espresso martini looks fancy as well. Must say, cheers. And we have classic 4 cheese pizza. मतलब 3 का all time favorite. I think cheesy eclair बोला था पीछे, वो और ये चीज का हम लोग बहुत चीज खाते थे. नहीं, मुझे लगता है कोई भी आया होगा तो वो ड्रंक होने के बाद या मैच खत्म होने के बाद ये 4 चीज पिज्जा तो खाया ही होगा. बट ड्रंक होने के बाद, मैच के बाद, दाल खिचड़ी, ऑब्वियसली विद अ ट्विस्ट, विद चिकन, विद सुनील बात करेंगे. बट सुनील, मेरे को याद है मेरा दाल खिचड़ी ना, मेरे लिए कभी ऐसा था नहीं. दाल खिचड़ी मेरा था कि घर पे बीमार है तो मम्मी ने बोला दाल खिचड़ी खाओ. पहली बार मैंने बाहर में जब देखा था, मेरे को याद है अर्ली स्क्रीनिंग्स के टाइम पे मैच होपफुली जीते हुए, तभी तो जीते थे ना बहुत मैचेस, तो मैच जीते 1-1.5 बजे तक पी रहे मस्त. पर जाने के पहले किचन क्लोज्ड है, बट 10 ऑर्डर मिनिमम जाते थे भाई. दाल खिचड़ी पार्सल, दाल खिचड़ी इधर. दाल खिचड़ी क्यों? तो मेरा एक स्टोरी है कि जॉबलेस डेज में हम लोग बाहर पीने जाते थे तो हमारा एक कंडीशन रहता था कि दारू के अलावा कोई चखना और स्टार्टर वाटर कोई कुछ ऑर्डर नहीं करेगा. पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद पीपल ऑर्डर दाल खिचड़ी एंड वो खा के घर चले जाओ बस. तो तब से मुझे दाल खिचड़ी का आदत हो गया. तो जब रेस्टोरेंट चालू हुआ तो ऑब्वियसली दाल खिचड़ी रखना ही था, बट यू वांटेड टू ब्रिंग अ ट्विस्ट टू इट. मुझे हर दाल खिचड़ी के स्पून में एक क्रिस्पी चिकन का बाइट भी हो तो खाने का मजा ज्यादा आता है. तो इसलिए हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट चालू किया जहाँ पे दाल खिचड़ी आइदर विद चिकन क्रिस्पी ऑन टॉप और पनीर क्रिस्पी, जिसको जो खाना है. इंटरेस्टिंग. तो दिस इज द ट्विस्ट, पनीर क्रिस्पी या चिकन क्रिस्पी ऊपर. एंड हम लोग का एक्चुअली वो अलग है ना इंडियंस का. मतलब हम लोग, बाकी लोग में क्या होता है, खा लेते हैं 7-7:30 बजे तक, फिर दारू पीते और सो जाते हैं. हम लोग का दारू पी तक भी खाना है, दारू के पहले भी खाना है, और दारू के एंड में तो एक मील दबा के खाना है. सुबह 5 बजे कुछ मिले तो बेस्ट. यही गिल्टी प्लेजर है मेरे को लगता है. विदाउट दिस अ ड्रिंकिंग सेशन इजंट कंप्लीट. आई एग्री. हाँ यार, मतलब बिना खाने के दारू का सेशन मजा ही नहीं आता है. बट वांट टू डिस्कस विद यू, अभी स्क्रीनिंग्स राइट, इतने सारे स्क्रीनिंग हुए. जैसे मतलब अभी मेरे को याद है इतने मेमोरी जब हम लोग जीतते थे. Some screening stories, like what has been one of the most standout memories from all these years of screening? वैसे जॉइंट स्क्रीनिंग्स तो बहुत सारे रहे, मगर 3 वाइज मंकीज के इसमें देखूं तो मुझे लगता है जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे, एक तो आर्सेनल सपोर्टर्स क्लब, एक ही सपोर्टर्स क्लब जो हमेशा भागता रहता है यहाँ वहाँ, वो कभी ना जॉइंट स्क्रीनिंग करते और जहां हम जाते हैं वहां से वो कहीं और चले जाते. तो एक बार ऐसा हुआ था कि जब 3 वाइज मंकीज वहां यूनिकॉन्टिनेंट के नीचे था, तो उनका स्क्रीनिंग ऊपर था, हमारा स्क्रीनिंग नीचे. एंड कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे वैन पर्सी को हम लोग ने साइन किया था. एंड दैट टाइम व्हेन दे वर लीविंग फ्रॉम द स्क्रीनिंग, लाइक हम लोग ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर बना के खड़े हो गए थे. एंड वो होटल के एक्चुअली ओनर को उनको एस्कॉर्ट करना पड़ा वहां से ताकि कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं हो जाए. बट फिर भी इतना एफर्ट होने के बाद भी स्टेशन पे जाके झगड़ा हुआ ही था. मेरे को याद है मैं था उधर, हम लोग का शायद वही मैच में हम लोग ने वैन पर्सी का कटआउट वगैरह लगाया था, हम लोग फोटोज ले रहे थे उसके साथ. और हमको सीरियसली पता भी नहीं था कि आर्सेनल वाला स्क्रीनिंग ऊपर है, वो तो बाद में हमको पता चला. और हम लोग जीते थे. एंड मेरे को याद है हम लोग जैसे ही बाहर गए, रोड पे से 2 फैक्शंस बन गए थे. आर्सेनल फैन देखते रहे, मतलब ग्रीन स्ट्रीट हुलिगन्स खार. ओके, तो आई एम हैविंग द दाल. किसी वो चीटिंग करते ना कि भाई बटर चिकन में सिर्फ ग्रेवी खा ले. मैं चटनी नहीं करता आज, लेकिन साइड से लेके टेस्टी इनफ है खिचड़ी बाय इटसेल्फ आल्सो. तो नहीं, बट मैंने विद ट्विस्ट किया है, मैंने गोभी मंचूरियन डाल दिया इसमें. तो we're gonna have that. Okay, I can imagine this actually. एक लॉन्ग डे के बाद इसे वो जो कंफर्ट मिलता है, just this feels like that. यूनाइटेड हारने के बाद भी यूजुअली आई कम एंड हैव दाल खिचड़ी. मतलब आजकल बहुत खाने मिलता है दाल खिचड़ी. मतलब वैसे पब आपका है, ठीक है, सरप्राइज है आपके लिए. वी हैव दैट सरप्राइज गाइस. The Red Devil shots, as
part of the new menu, and it's a Tuesday afternoon, but football bloody hell है. So एंड ऑफ कोर्स पॉग्बा को तो सब लोग को पता ही होगा, इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है. Pogba, the person, हम लोग बहुत fondly उनको Pogba बुलाते हैं. Everyone just call Pogba. तो अगर आप मैच देखने आओगे सब लोग Pogba चिल्ला रहे, स्क्रीन के लिए नहीं, बट इनके लिए, बियर के लिए और सर्विस के लिए. मैच फेवरेट. तो shots, The Red Devil shots. the Red Devil shot. Okay, thank God he had it. I am not, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. because the shots are for a reason. Now on to the rapid fire section. We're going to do hot takes and some quick questions. So starting with hot takes. तो ऐसा कुछ मतलब लोग मारने आ जाए, मतलब किसी ने अगर आज बोल दिया कि नहीं मार्शल इज लाइक अ न्यू साइनिंग, वैसा वाला कोई हॉट टेक. यार मेरा हमेशा से ये रहा है कि ये वार के इसमें व्हाई कांट वी मेक अ सिस्टम जहां पे जो टीम है वो खुद ही अपील करे rather than वार इंटरफेयरिंग इन बिटवीन. ओके, अगर कोई टीम को लग रहा है ये डिसीजन हमको बराबर नहीं गया है रेफरी का, तो दे कैन मेक एन अपील. एंड जैसा क्रिकेट में होता है कि मे बी दे विल हैव वन अपील और टू अपील, ओके, एंड देन वार खुद ही तब उस टाइम पे इंटरफेयर करके बता सकता है कि गलत था कि सही था. the DRS system here, and I think I fully agree यार. मतलब फिर वो कितने क्या करना है वो थोड़ा स्ट्रैटेजी पे आ जाएगा, वरना भी बहुत ब्रेक्स हो रहे हैं, वो गोल सेलिब्रेट करते हैं नहीं कर रहे. हाँ, I fully मजा agree. नहीं आ रहा है. एंड आई थिंक दैट एक्चुअली माइट ऐड अ ट्विस्ट टू इट कि लोग देखेंगे अरे कैप्टन ने इस पे क्यों नहीं मांगा, उस पे क्योंकि क्यों बाकी मांगा. सब स्पोर्ट्स में मैंने देखा है, रग्बी, क्रिकेट, टेनिस, कहाँ पे जहाँ पे द प्लेयर्स देमसेल्फ चूज व्हेन टू गो Correct. फॉर अ डिसीजन. नाइस, इंटरेस्टिंग. या नाउ मूविंग इन टू द रैपिड फायर. तो मैंने ये स्टोरी अभी तक बचा के रखा था, बट सुनील अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड फैन, मैसिव इंग्लैंड फैन, इंग्लैंड फुटबॉल फैन. तो अभी मैं थोड़े लॉयल्टीज टेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे. स्टार्ट विद इंग्लैंड विनिंग द वर्ल्ड कप, फाइनली कमिंग होम, या यूनाइटेड विनिंग द FA कप. it's very obvious England winning the World Cup. I'll take it over anything, even over United winning the league, frankly. यूनाइटेड Because विनिंग I have- चैंपियंस लीग. League, Champions League, anything, yeah, because I've मतलब been वो सब तो waiting देख for लिया. this England thing for forever, man. Like, Okay. So England winning World Cup or India winning Cricket World Cup? again, England winning because India winning the World Cup मैंने देख लिया है, सचिन जीतना मेरा ड्रीम था. We saw it happen and now I want England to win the football World Cup. Interesting. मेरे को लग रहा है ऐसे थोड़े comments आने वाले हैं अभी, DMs आने वाले हैं. But I was an England fan before I became a United fan. Okay, So, fair enough. Wayne Rooney और Harry Kane, वेन रूनी है, सवाल ही नहीं है. वो easy था. हाँ, और उसका भी एक स्मॉल स्टोरी था कि मैं रूनी को जब एक्चुअली देखने गया था, हाँ. एंड 2 दिन पहले ही गॉट अ रेड कार्ड इन सम अदर गेम, Okay. एंड सब लोग चिढ़ाने लग गए कि यार तू रूनी को देखने गया, उसको रेड कार्ड मिल गया. actually पिछले एपिसोड में मैं भी बता रहा था कि मैं देखने गया, मैं जब पहली बार रूनी को देखने गया तभी भी वो बिजी था, तो हमारा क्लियरली लक नहीं है. हम लोग दोनों बहुत बड़े रूनी फैन थे, इसके क्वेश्चन, बट ठीक है, रूनी भी इंग्लैंड था. रोनाल्डो और हैरी केन. रोनाल्डो अगेन यार. Okay. प्लेयर्स के मामले में Players के मामले में it doesn't matter. टीम के मामले में माइट पिटिंग. Okay. दिस इज कमिंग बैक टू स्क्रीनिंग्स. ठीक है, तो आज के स्क्रीनिंग में क्या था, मेरा ऐसा हो गया कि मेरे को मैच देखना है भाई. आई नो यू प्रेफर ड्रिंक, तो बीइंग ड्रंक और रिमेम्बरिंग द मैच, व्हिच वन डू यू प्रेफर राइट नाउ? बीइंग ड्रंक एंड रिमेम्बरिंग द मैच, ऑब्वियसली बीइंग ड्रंक. बीइंग ड्रंक फर्क नहीं हमेशा पड़ता से है. इंटेंशन वही रहा है कि आके मजा करना है और एंजॉय करना है यार. गेम बाद में हाइलाइट देख लेंगे. हमको सिर्फ गोल याद रखना है बस. आई रिमेम्बर पहले वही रहता कि मैच के आगे दिन उठ के भाई क्या हुआ कल मैच में, हाइलाइट्स देखो. एंड मैं बोलती तू मैच देखने गया था ना कल. फेवरेट स्क्रीनिंग मेमोरी? आई थिंक हो सकता है वो आयरिश पब में जब हम लोग ने वो बैंग कर करके सीलिंग तोड़ दिया था. ओह, थ्री आइज मंकीज, ओल्ड थ्री आइज मंकीज में बायर्न म्यूनिख. Oh yeah, even that is one of the favorite हाँ. memories. मगर उसमें United end up We ended up losing. losing. So हाँ. because जब एवरा का गोल हुआ था, I think इस बार भी ये वीकेंड को भी वैसे ही हुआ था. तो एवरा का गोल जैसे सेलिब्रेट हुआ था 3 seconds के लिए एंड देन मुझे अभी रिसेंटली इसमें से पिक करूंगा तो आई थिंक रोनाल्डो का जो कमबैक स्क्रीनिंग था, that has to be the best memory because जितना लाउड मैंने थ्री बाइज मंकीज में जो आवाज सुना है वो हाँ. इतना लाउड कभी नहीं सुना. True. It was मेरे को- absolutely crazy. For me, one of the best memories was where हम लोग सिर्फ 6 या 7 जन थे. ओलंपियाकोस, if you remember, 2-0 या 3-0 डाउन थे फर्स्ट लेग. हम लोग सिर्फ 7 जन आए थे स्क्रीनिंग के लिए एंड रॉबिन वैन पर्सी हैट्रिक
और हम लोग वो जीते थे. और रॉबिन वैन पर्सी का पूरा सीजन बहुत सही था. एवरी मैच में हम लोग कमबैक करके जीतते थे. एंड और एक मेमोरी में बोलना चाहूंगा, जब तुम लोग आते भी नहीं थे, तुम लोग शायद फैंस भी नहीं थे, जब हम लोग एक्चुअली चैंपियन लीग जीते थे. हाँ. एंड इवान रूबी के टाइम्स में हम लोग हाथ पकड़ के पेनल्टी शूटआउट में खड़े थे. आई थिंक वो मेमोरी भी टॉप करना बहुत मुश्किल है. Okay. I'm getting goosebumps saying. Oh यार, damn. नहीं, मेरे को याद है मेरा फर्स्ट स्क्रीन एक्चुअली 2009 अगले साल का चैंपियंस लीग फाइनल व्हिच वी वोंट टॉक अबाउट. Last question. One thing that you would like to bring back to screenings. Any one thing that you think bring back or create, like something that should be part of screenings, like one wish. I know everyone will say joint screenings because जो मजा वो साथ में देखने का था, वो मजा रिक्रिएट करना मुश्किल है. बिकॉज जो ऑपोजिशन, आखिर में असली गेम्स में भी यही होता है कि होम फैंस होते हैं, अवे फैंस होते हैं. तो मैंने तो बहुत अपनी तरफ से ट्राई किया है कि एक ऐसा सेगमेंट बनाया जहाँ पे हमारा होम गेम है तो वी कैन गेट फ्यू ऑफ देम अवे फैंस टू कम, एंड उनका होम गेम है तो हम अपने तरफ से भेजे वहां पे. तो हम लोग ने बहुत कोशिश किया है, मगर वो हो नहीं पा रहा है. ऐसा कोई बड़ा वेन्यू मिला नहीं है जो हर राइवल फैन को अकोमोडेट कर पाए. तो दैट जॉइंट स्क्रीनिंग वाला फीलिंग मैं वापस लाना चाहूंगा. कोई राइवल फैंस अगर देख रहे हैं अभी या इवन आफ्टर फ्यू वीक्स, लेट्स मेक इट हैपन यार. पहले आयरिश पब अगर में कितना मजा आता था. हाँ, बिकॉज एवन रूबी डेज अलग था, विनिंग के थ्री वाइज मंकीज डेज अलग है जहाँ पे नहीं जीत रहे इतना, और बीच में वो आयरिश पब के डेज है जहाँ पे जॉइंट स्क्रीनिंग्स होते थे और अलग ही मजा. तो वो हार भी गए तो भी मजा आता था, जीतने में भी, जीतने में डबल मजा आता. तो वैसे आई होपफुली अभी भी यहाँ पे चेल्सी के साथ में हम लोग करते हैं, बट लिवरपूल और आर्सेनल के साथ में करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. Okay. Cool. So we will bring this episode to a close. Sunil, last parting mention on the food. चलो फूड का तो हमने बोल दिया on the cocktails because I don't think we've ever rated cocktails with the MasterChef वाली feeling आ रही है. I get hints of coffee and vodka trickling through. मैं एक ही रिव्यू दूंगा कि ये मुझसे तो 2 सिप में खत्म हो जाता है. मेरा भी मुझे लगता है we can compare this to Marshall. On that note, thank you 2 guys. मैच के बाद इंजर्ड हो जाता है. Thank you. See you in the next one.